हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जस्टर लर्नर पे। आप सभी का पहले थैंक यू, आपने मेरे पिछले वीडियो पासवर्ड क्रैकिंग को बहुत लाइक किया। इसके लिए थैंक्स। और आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे वेब एप्लीकेशन अटैक के बारे में। इसमें हम समझेंगे कि वेब एप्लीकेशन अटैक किस तरह के होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं और क्या कारण है कि हैकर्स अटैकर्स हमारे वेब एप्लीकेशन पे अटैक कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले समझिए वेब एप्लीकेशन होती कौन-कौन सी है। देखिए, जैसे-जैसे इंटरनेट बढ़ रहा है, इंटरनेट पे कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आपकी वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो, चाहे कोई चैट एप्लीकेशंस हो, या फिर आपकी कोई इंटरनल सिस्टम एप्लीकेशंस हो, जैसे आपका कोई ईआरपी हो, तो ये सभी यदि वेब पे अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ये सभी वेब वेब एप्लीकेशंस हैं। और जैसे-जैसे ये ग्रो कर रही हैं, ओके, तो वैसे-वैसे अटैकर्स के पास एक बहुत बड़ा अटैक सरफेस मिल रहा है जहाँ वो अटैक कर सकते हैं। तो इन सभी एप्लीकेशन में कभी न कहीं कोई न कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी हो रह जाती है जो जिसका कि अटैकर्स और मैलिशियस यूजर्स उनको यूज़ करके उस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं और वहाँ से उन एप्लीकेशन से उन उन यूजर्स का, उन एम्प्लॉइज़ का या उन कस्टमर्स का पर्सनल डेटा चोरी कर लेते हैं। अभी रिसेंटली पास्ट में आपने सुना होगा कि बहुत सी ऐसी वेब एप्लीकेशन से डेटा ब्रीच हुआ है, डाटा चोरी हुआ गया है और ये डाटा सारा डार्क वेब पे मूव हो गया है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी इनकी अपनी वेब एप्लीकेशंस या इंडिविजुअल की वेब एप्लीकेशंस हैं, उन सभी को चाहिए कि अपनी वो एप्लीकेशन को सिक्योर रखें ताकि जो भी उनके यूजर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज़ उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहे हैं, उनका डेटा, उनका पर्सनल डेटा सेफ और सिक्योर रहे। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले समझते हैं कि वेब एप्लीकेशंस में एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वेब सर्वर। ओके, अब वेब सर्वर होता क्या है, करता क्या है? ठीक है, देखिए ये ऐसा समझिए कि एक प्रोग्राम है या एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है जो कि इंस्टॉल्ड है ओवर द इंटरनेट। और जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी यूजर कोई रिक्वेस्ट करता है किसी इंफॉर्मेशन की, वो रिक्वेस्ट पहले जाती है वेब सर्वर के पास और डिपेंडिंग अपॉन द वेब जो रिक्वेस्ट आई है वेब सर्वर के पास, उसके अकॉर्डिंग वो उसको रिस्पॉन्ड करता है कि उसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो। जैसे एग्जांपल मानिए आपका क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, कोई ब्राउज़र यूज़ कर लीजिए जैसे क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज, कोई भी ब्राउज़र। जब आप उसके एड्रेस बार में टाइप करते हैं google.com या microsoft.com या कोई भी एप्लीकेशन आप उसमें टाइप करते हैं, किसी एप्लीकेशन का यूआरएल टाइप करते हैं, तो क्या होता है वो रिक्वेस्ट ओवर द इंटरनेट जाती है, टूल जाती है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर चेक करता है कि जो आपने रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन करी है, वो इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल है, किसी सर्वर पे अवेलेबल है। किसी सर्वर पे अवेलेबल होती है वो इन्फॉर्मेशन, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड में वो उस वेबसाइट के पेजेस, उसके कंटेंट्स आपको रिटर्न कर देता है। ये है वेब सर्वर का पर्पस कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है फ्रॉम द यूजर, उस इन्फॉर्मेशन को सर्च करे ओवर द वेब, जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको रिटर्न कर दे। अब ये इन्फॉर्मेशन हो सकता है किसी स्टैटिक वेबसाइट की हो सकता है किसी फाइल की हो सकता है किसी एप्लीकेशन के डेटा को देखने की हो। ठीक है, तो ये ऐप सर्वर पे जा सकती है रिक्वेस्ट, ये फाइल सर्वर पे जा सकती है रिक्वेस्ट, हो सकता है रिक्वेस्ट वेब पे जाए। यदि आपने रिक्वेस्ट करी है वेब पेज की तो किसी वेब सर्वर पे जाएगी। आप किसी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट तो उसके उसके उस एप्लीकेशन के एप्लीकेशन सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। यदि आप कोई फाइल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट तो जो भी फाइल सर्वर डिफाइंड है उस फाइल सर्वर पे जाके वो रिक्वेस्ट जाएगी। और यदि आप ऑथराइज्ड हैं, ओके, आफ्टर योर उस एप्लीकेशन को या उस डेटा को, उस रिक्वेस्ट को का डेटा रिस्पॉन्ड को देखने के लिए, तभी आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आप ऑथराइज्ड नहीं है, आप ऑथेंटिकेट नहीं हुए हैं प्रॉपर्ली, तो आपको उसका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको वेब सर्वर एरर रिटर्न कर देगा। जैसे कई बार आपको एरर आती है 404 पेज नॉट फाउंड और बैड गेटवे और यूजर आइडेंटिफिकेशन फेल्ड, ओके, इस तरह की आपको एरर रिटर्न करते हैं। तो वेब सर्वर एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट जाती है और आपको रिस्पॉन्ड भी इसके थ्रू ही आता है। ये प्रोटोकॉल सिक्योर नहीं है, इसका सिक्योर वर्जन है, उसे हम कहते हैं HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो जो भी एप्लीकेशन विजिट करते हैं ओवर द इंटरनेट, वो सभी HTTPS प्रोटोकॉल को यूज करती हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल सिक्योर, ताकि जिससे आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आप फ्लो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट फ्लो हो रही है, वो सिक्योर रहे, किसी भी मैलिशियस यूजर के हाथ ना लगे। अब क्योंकि सारी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे जाती हैं, तो वेब सर्वर एक बहुत ही ईज़ी टारगेट हो जाता है, बहुत ही नॉट ईज़ी बोलूँगा, एक बहुत ही अवेलेबल टारगेट है फॉर अटैकर्स एंड एंड हैकर्स। तो डायरेक्टली वो अटैक करते हैं वेब सर्वर्स पे, ओके, वहाँ पे स्टोर्ड फाइल्स को, वहाँ पे स्टोर्ड डायरेक्टरीज को, उनमें स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये वेब सर्वर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वेब एप्लीकेशन का। जैसे ये देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट मैंने गीक फॉर गीक साइट से, वेबसाइट से लिया है, काफी अच्छा इसमें समझाया हुआ है, इसलिए वहां से लिया। तो उसमें देखिए आपका ये वेब सर्वर है, आपका वेब क्लाइंट यानी आपका कोई ब्राउजर, या आप कोई फाइल सर्वर का यूज कर रहे हैं, जैसे फाइल जिला यूज कर रहे हैं, विन एससीपी यूज कर रहे हैं टू एक्सेस फाइल, तो वो भी हो सकता है आपका ये। तो आप जब वहां से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट आपकी आएगी एचटीटीपी रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे, तो फिर सर्वर चेक करेगा कि रिक्वेस्ट किस तरह की है। स्टैटिक डाटा चाहिए, स्टैटिक पेज है, कुछ शो करना है, तो वो यहाँ जाके वो पेज शो कर देगा आपको, यहाँ से उठाएगा डाटा और शो कर देगा। यदि आपने कोई एप्लीकेशन पे लॉगिन कर रहे हैं, एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट, जैसे आपकी फॉर एग्जाम्पल जीमेल लेते हैं, जीमेल एक वेब एप्लीकेशन है, तो पहले आपको का पेज शो कर देगा, हाँ भाई लॉगिन पेज, लॉगिन आपने कर लिया। जब आप लॉगिन उस पे करेंगे तो वो फिर वो जाएगा ऐप सर्वर पे और वहां से आके पिक करेगा कि हाँ आपकी कौन कौन सी ईमेल्स हैं, सेंट ईमेल्स कौन सी हैं, इनबॉक्स में कौन सी ईमेल्स हैं, तो सारा डाटा उठा के लाएगा एप्लीकेशन डेटा सर्वर से। वहां से डाटा फिर आपको लाके शो करेगा ऑन योर वेब क्लाइंट। समझिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है स्टैटिक पेज, जैसे हमने अपन किया गूगल पेज, ओके, उस पे कुछ खास नहीं होता, सिंपल एक पेज होता है, स्टैटिक पेज होता है, ठीक है, उस पे कुछ चेंज नहीं हो रहा डायनेमिकली, तो वो स्टैटिक पेज उठा के लेके शो कर दिया। एक हो गया डायनेमिक पेज, यानी कि जब आपने लॉगिन किया जीमेल में, तो जीमेल में तो कौन सी ईमेल आ रही है, आई है, कौन सी ईमेल गई है, तो डायनेमिक है, बेस्ड ऑन योर यूजर प्रोफाइल, कि आपने किस आईडी से लॉगिन किया है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट जाएगी ऑन द ऐप सर्वर। वहां से फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स फुलफिल होगा आफ्टर ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, कि हाँ आप ऑथेंटिकेट यूजर हैं और आप ऑथराइज हैं इन ईमेल्स को देखने के लिए, तभी वो आप रिस्पॉन्स आपको आएगा और वेब क्लाइंट पे वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स शो होगा। तो इस तरह से वेब सर्वर काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ भी कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं और एक और उसका कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फाइन। अब देखिए टाइप ऑफ वेब सर्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा दो होते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक। यदि आपके कंटेंट चेंज हो रहे हैं एज पर द यूजर प्रोफाइल, जैसे आपने लॉगिन किया तो आपके आईडी पे कुछ और कंटेंट दिख रहे हैं, मैं लॉगिन किया तो मेरे आईडी पे कुछ और कंटेंट दिख रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो डेली न्यूज फीड आती है, नए नए न्यूज आती रहती है, वो भी एक तरह से डायनेमिक वेब पेज है। उन पे न्यूज आज आप खोलोगे तो कुछ और न्यूज है, फिर थोड़ी देर बाद खोलोगे तो फिर नई न्यूज आ जाएंगी उस पे, तो वो भी डायनेमिक वेबसाइट ही है, डायनेमिक वेब सर्वर ही है। स्टैटिक वेब पेज जो आप उनको आज खोलो तो सेम पेज दिखेगा, कल खोलो तो भी सेम पेज दिखेगा, उस तरह की वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं। तो उनके कंटेंट एचटीटीपी सर्वर कंप्यूटर पे सेव होते हैं, फिर उन फाइल्स को उठा के आपको शो कर देता है, हाँ देखो ये फाइल हमने रिक्वेस्ट की थी, ये फाइल आपको शो कर दी इन द क्लाइंट यानी आपके ब्राउजर के अंदर। डायनेमिक में क्या होता है, जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे उस रिक्वेस्ट को वो एप्लीकेशन सर्वर के अगेंस्ट चेक करेगा। जैसे न्यूज की वेबसाइट्स हैं, जब भी आप वेबसाइट खोलोगे तो वो रिक्वेस्ट पहले जाएगी ऑन द वेब सर्वर, देन जाएगी आपके ऐप सर्वर के पास, वहां जो भी लेटेस्ट न्यूज होंगी उनको पिक करेगा और आके आपको आपके ब्राउजर में शो कर देगा। और बहुत ही कॉमन ब्राउजर्स यूज होते हैं आज की डेट पे, सॉरी नॉट ब्राउजर्स, वेब सर्वर्स, उनमें बहुत कॉमन है ये 5 वेब सर्वर्स। जैसे आपका एचटीटीपी सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट का आईआईएस है, एल लाइट एचटीटीपीडी है, सन जावा का है, एपाचे टॉमकैट है, निंजिक्स हैं। ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल वेब सर्वर्स हैं, ये आपको मिल ही जाएंगे, बहुत वाइडली यूज्ड हैं ऑन द वेब सर्वर्स। ओके, तो ये हुए हमारे टाइप ऑफ वेब सर्वर्स एंड कौन कौन से मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वेब सर्वर्स अवेलेबल हैं इन टूडेज इन द मार्केट। अब वेब सर्वर की सिक्योरिटी का इशू क्यों है, क्या कारण है, किस लिए उन पे इश्यूज आते हैं सिक्योरिटी की, ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है, ऐसे कौन सी कमियां रह जाती हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन में या इनको इंस्टॉल करने में या इनको यूज करने में, जिससे ये वेब सर्वर बहुत ही वर्नेबल हो जाते हैं अटैकर्स के लिए, हैकर्स के लिए। ठीक है, वो समझते हैं हम। तो
पहला बहुत ही कॉमन है, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हमेशा मेक श्योर करिए कि आपका उस एप्लीकेशन हमेशा अप टू डेट हो, उसपे अप टू डेट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसपे लेटेस्ट पैचेज़ अप्लाइड हों। कई बार हम लेटेस्ट पैच अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो पुराने पैचेज़ में, पुराने वर्ज़न में जो भी बग हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको हैकर्स, अटैकर्स यूज़ कर लेते हैं आपके उस एप्लीकेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। दूसरा होता है कई बार वेब सर्वर सिस्टम एडमिन्स क्या करते हैं, सेम पासवर्ड यूज़ करते हैं हर जगह। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में समझाया था पासवर्ड क्रैकिंग में कि सेम पासवर्ड्स आप यूज़ मत करिए हर एप्लीकेशन के लिए। यूज़ डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स, ताकि यदि आपका एक पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो बाकी आपकी एप्लीकेशंस कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है? वेब सर्वर पे हम जो भी ट्रैफ़िक इनबाउंड आ रहा है, आउटबाउंड आ रहा है, उसपे कोई चेक नहीं है, उसपे कोई कंट्रोल नहीं है। तो उस केस में आपके वेब सर्वर्स अ, वल्नरेबल हो जाते हैं अटैक के लिए। ठीक है? आपने हार्डन नहीं किए अपने एप्लीकेशन और सर्वर्स को, यानी कि आपका वेब सर्वर जो है, सिर्फ़ वही एक्सेस कर पाएगा आपके एप्लीकेशन सर्वर को। डायरेक्टली कोई भी और यूज़र उस सर्वर का आईपी डाल के या डोमेन नेम डाल के उस एप्लीकेशन सर्वर को डायरेक्ट एक्सेस ना कर ले। कोई भी रिक्वेस्ट आपके डेटाबेस सर्वर पे जा रही है या ऐप सर्वर पे जा रही है, वो थ्रू वेब सर्वर ही जाएगी। उसे कहते हैं अनहार्डन्ड, यदि आपने हार्डन नहीं किया, यानी यानी लॉक बाउंड नहीं किया है अपने आईपी एड्रेसेस को, उस तरह से आपका वो ऐप सर्वर और वेब सर्वर एक्सपोज़ हो जाते हैं टू हैकर्स एंड अटैकर्स। फिर आपने कभी जो फाइल्स और डायरेक्टरीज़ हैं, यदि आपने वो एक्सपोज़ कर दिया, उन पे प्रॉपर परमिशन सिक्योरिटी नहीं लगाई है ऑन वेब सर्वर, आपकी डायरेक्टरीज़ कॉमनली अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट आपके वेब सर्वर से, तो आपके वो सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है? फिर आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स यूज़ कर ली हैं, सेटिंग्स को अपने सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स यूज़ कर ली हैं आपने वेब सर्वर के। जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था पासवर्ड क्रैकिंग में कि आपके जो हर एप्लीकेशन के कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट आईडी, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं। तो जब भी आप कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर करिए आप उसके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स को, डिफ़ॉल्ट आईडीज़ को चेंज कर दें। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ ना करें। ठीक है? अननेसेसरी सर्विस जो चल रही है आपके सर्वर पे, आपने उनको चलने छोड़ा हुआ है, भले आपको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जो भी सर्विसेज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने वेब सर्वर पे, उन सर्विसेज़ को स्टॉप कर दें। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ प्रॉपर बनाएँ कि कौन आपके सर्वर को एक्सेस करेगा, क्या कंडीशंस होंगे, क्या ऑथराइज़ेशंस होंगे, ठीक है? आप कैसे उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, वो सब आप पॉलिसीज़ में डिफ़ाइन करिए। फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एक्सेस राइट्स हैं, उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए। टू फैक्टर मल्टी ऑथेंटिकेशन लगाइए, मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस दीजिए ताकि मल्टीपल यूज़र को ऑथेंटिकेशन के बाद ही आपका सर्वर एक्सेस हो। सिंगल पर्सन को सारे राइट्स मत दीजिए। तो इस तरह के आप यदि कोई मिस करते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन में या यूसेज में वेब सर्वर के, तो आपका वेब सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप अपने वेब सर्वर की सिक्योरिटी पे पॉलिसीज़ में उनके आईडी डिफाइन करने में, उनके एडमिन राइट्स में, उनके फाइल डायरेक्टरी सर्वर्स की सिक्योरिटी में, उनके ऐप सर्वर के एक्सेस पॉलिसीज़ में, उन्हें प्रॉपर ध्यान दें और प्रॉपर उनको कॉन्फ़िगर करें कि कोई भी अननेसेसरी, अनटाइमली और अनवांटेड यूज़र उसको एक्सेस ना करे। क्लियर? तो ये कुछ कॉमन फ्लॉज़ हैं जो गलतियाँ कर देते हैं हम कई बार अपने वेब सर्वर और ऐप सर्वर को कॉन्फ़िगर करने में, तो हमारा वेब सर्वर और ऐप सर्वर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है टू हैकर्स एंड अटैकर्स। तो जो भी अभी तक हमने बात करी रिगार्डिंग वेब सर्वर्स, ओके, टाइप ऑफ वेब सर्वर्स और उनका कैसे फंक्शनिंग है और क्या-क्या सिक्योरिटी फ्लॉज़ होते हैं। तो इनमें आपको यदि कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेरी में पूछिए, मैं आपको क्वेरी का रिस्पॉन्ड दूँगा और या नेक्स्ट वीडियो जिसके आगे नेक्स्ट पार्ट लाऊँगा मैं वेब सर्वर एप्लीकेशन अटैक का, उनमें आपकी क्वेरीज़ का आंसर करूँगा। So thank you for watching my video and have a good day. Stay safe, stay healthy. Bye bye.